हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे अपना हिंदी ग्रामर का सबसे इजी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक जो कि है पत्र लेखन। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है पत्र लेखन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि पत्र लेखन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, औपचारिक पत्र, और दूसरा कौन सा है, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र को हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं और अनौपचारिक पत्र को हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो औपचारिक पत्र है जिसको आप फॉर्मल लेटर बोल रहे हो, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, फॉर्मल मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में लिख रहे हैं, चाहे वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चाहे वो कोई सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में हम लिख रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं, तो वही है औपचारिक पत्र। ऐसे पत्र होते हैं जो कि हम किसी अर्ध सरकारी, सरकारी कार्यालय में या फिर गैर सरकारी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हम पत्र लिख रहे हैं, या फिर किसी लेटर टू एडिटर जो हमने इंग्लिश में नहीं किए वो ही वाला, हम किसी पत्रकार को लेटर लिख रहे हैं, या फिर हम किसी सफाई कार्यालय को हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें फॉर्मली किसी को लेटर लिखना है, अगर हमें कोई दुविधा बतानी है कि हमारी गली जो है वो काफी जगह से टूटी हुई है, उसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं किसी सरकारी डिपार्टमेंट को, तो वो जो पत्र होते हैं, या फिर प्रधानाचार्य जी को हम पत्र लिख रहे होते हैं अगर हमें छुट्टी चाहिए होती है, तो वो जो पत्र होते हैं वो हम औपचारिक पत्र उनको कहते हैं, या फिर फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, जो हम अपने परिवार को लिखते हैं, या फिर जो हम अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को लिखते हैं, जो कि व्यक्तिगत और पारिवारिक होते हैं, उनको हम अनौपचारिक कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, ओके अब आगे देखो। अब हम थोड़ा सा फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और इसको थोड़ा सा कान लगा के सुनना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में बिठाना, क्योंकि 5 या 10 मार्क्स मिल जाना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अच्छे से देखना, अगर मैं औपचारिक पत्र दो चीज़ों में ले रही हूँ, एक तो हम किसी कार्यालय को लिखेंगे या फिर हम प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे पत्र। ठीक है, तो प्रधानाचार्य को अगर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में प्रधानाचार्य, और जो भी आपके विद्यालय का नाम और पता है वो आप लिखोगे। जैसे कि आप लिख दो सेंट प्रियांक स्कूल, और फिर उसका पता लिख दो। ठीक है, फिर आपको लिखना है विषय, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हो। लाइक सिस्टर, बहन की शादी है तो उसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, या फिर आप 2 दिन के लिए बीमार हो गए उसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, तो इस तरीके से। फिर आपको लिखना है महोदय या फिर महोदया जी, इस तरीके से आप लिखोगे। देन आपको पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद लिख देना है, पूरी बॉडी लिखोगे आप, और लास्ट में क्या लिखना है आपको, आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, शिष्य या फिर शिष्या। तो यहाँ पर उसके बाद लिखना है आपको क ख ग, क ख ग मतलब आप नाम भी लिख सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन में नाम गिवन है तो आप नाम लिख दो, और अगर नहीं दिया हुआ है तो क ख ग लिख सकते हो। ठीक है, कक्षा और दिनांक लिखना है। अब कार्यालय में अगर हम पत्र लिख रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट को हम पत्र लिख रहे हैं, तो हम कैसे लिखें। सबसे पहले तो आपको सेवा में लिखना है। अब आपको क्वेश्चन में आएगा कि अध्यक्ष को पत्र लिखे या फिर प्रबंधक को पत्र लिखे, तो आपको उसके अनुसार, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रश्न अनुसार आपको लिखना है। तो जैसे मान लो आप अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हो तो अध्यक्ष लिख दो, और उसके बाद या फिर अध्यक्ष महोदय भी लिख सकते हो। कार्यालय का नाम और पता लिख दो, जिस भी कार्यालय को आप पत्र लिख रहे हो। फिर दिनांक यहाँ पर ऊपर आएगी स्टार्टिंग में। विषय आप लिख दो कि पत्र लिखने का क्या कारण है आपका, जैसे गलियां टूटी पड़ी हो उसके लिए, या फिर गली में से कुत्ते उठवाने हो उसके लिए। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। महोदय आप यहाँ पे लिखोगे पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, मतलब जो लेटर की बॉडी होती है वो आप लिखोगे। लास्ट में आप समाप्त कैसे करोगे, धन्यवाद या फिर आभार, भवदीय, भवदिया, आपका नाम, पता, फोन नंबर आप लिख सकते हो। अब हम देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट। अनौपचारिक पत्र हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को हम लिख सकते हैं। ठीक है, पारिवारिक जनों को। सबसे पहले अगर मैं पत्र लिख रही हूँ तो मेरा जो एड्रेस होगा घर का वो आएगा यहाँ पर सबसे पहले। फिर दिनांक लिखोगे, संबोधन, अभिवादन। पहला अनुच्छेद में आप सब कुशल मंगल समाचार वगैरह के बारे में लिखोगे। दूसरा अनुच्छेद में आपको जिस भी विषय में आप पत्र लिख रहे हो उसके बारे में आप डिस्कस करोगे, और तीसरे अनुच्छेद में आपको समाप्त करना है, एंडिंग करनी है पत्र की। उसके बाद लास्ट में आपका उस इंसान के साथ क्या संबंध है जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो। जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिख रही हूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि तुम्हारी सखी, या फिर अगर आप लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो तुम्हारा मित्र, ऐसे करके। ठीक है, और फिर आपने लास्ट में अपना नाम लिख देना है। तो ये थे हमारे पूरे पत्र के फॉर्मेट। हमने अनौपचारिक पत्र देखे, औपचारिक पत्र देखे, उनका फॉर्मेट देखा। ठीक है, ये हिंदी ग्रामर का टॉपिक विज्ञापन लेखन। ठीक है, आपको तो पता है आज की दुनिया में एडवर्टीजमेंट्स, विज्ञापन लेखन का कितना क्रेज है। मतलब आप कोई भी कंपनी देख लो, अगर वो अपना
प्रोडक्ट लॉन्च करती है या फिर कोई भी अपनी सर्विस को प्रोवाइड करती है लोगों को, तो हर इंसान को पता चले कि घड़ी जैसे डिटर्जेंट पूरे मार्केट में है और सर्फ एक्सेल जैसे डिटर्जेंट है, डव जैसे नाम का एक साबुन है। तो कंपनीज जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, अपना जो भी चीज वो अपनी मार्केट में लेके आती हैं, वो चाहती हैं कि हर इंसान को पता चले कि ऐसे नाम का भी कोई प्रोडक्ट हमारे मार्केट में अवेलेबल है या फिर उपस्थित है। तो इसलिए कंपनियां क्या करती हैं या फिर जो लोग सर्विस देते हैं वो क्या करते हैं, एक विज्ञापन जिसको आप इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट्स कहते हो वो छपवाते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं अपने प्रोडक्ट की ओर, ताकि उनकी बहुत ज्यादा बिक्री हो। आज के जमाने में विज्ञापन का, एडवर्टीजमेंट्स का कितना क्रेज है। सुबह सुबह आपके घर में अखबार आता है, आप अखबार के ऊपर देखो इतनी बड़ी कैटरीना कैफ या फिर करीना कैफ छपी होगी, वो कहेंगी सुरक्षित काले मेरे बाल, वेस्ट मॉल ने किया कमाल, है ना, देखे है ना वो वाला एडवर्टीजमेंट। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे एडवर्टीजमेंट खुद से छाप सकते हैं या फिर किस टाइप का विज्ञापन लेखन होना चाहिए। ठीक है, इवन हम ये टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीजें भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें विज्ञापन लेखन हमारे हिंदी ग्रामर के टॉपिक में या फिर हिंदी ग्रामर के पेपर में करना चाहिए ताकि हमारे पूरे नंबर मिले। इवन ये 5 नंबर का आता है, ठीक है, 5 नंबर अगर आपको अपनी पॉकेट में चाहिए तो मेरे एक एक टिप्स को आप ध्यान से सुनना ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, ये देखो मैं कह रही थी ना करीना कपूर आती है फर्स्ट वाले उस पे, यहाँ पर देखो उन्होंने फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है मजबूत बालों पर है सबका हक, और यहाँ पर वो डाबर आंवला के बारे में मतलब प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, मतलब यहाँ पर बालों का जो तेल है उसका ये एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर डाबर आंवला सिर्फ 10 रुपए में आपके बाल जो है वो मजबूत हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो डाबर आंवला की कंपनी है उनकी जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो घड़ी डिटर्जेंट का बहुत ही ज्यादा प्रमोशन किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा एडवर्टीजमेंट करे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके विज्ञापन बनते हैं, एडवर्टीजमेंट बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट्स देखो, आपको जब भी विज्ञापन बनाओ ना, जब भी एडवर्टीजमेंट बनाओ हिंदी ग्रामर के पेपर में, तो आपको उसे एक बॉक्स में एनक्लोज करना है। जैसे कि आप इंग्लिश के पेपर में करते हो, नोटिस को ऐसे बॉक्स में लिखते हो ना, या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए भी आप एक बॉक्स बनाते हो, वैसे ही आपको इस एग्जाम में भी करना है विज्ञापन बनाते टाइम पे। तो एक बॉक्स सा बनाकर उसके मध्य में, ऊपर मध्य में विज्ञापन वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना है। यानी कि मान लो आप कोई तेल का विज्ञापन बना रहे हो, सर पे लगाने वाला तेल, तो आपको उसका नाम जो है वो मोटे मोटे अक्षरों में लिख देना है बीच में, मिडिल में। ठीक है, और दाएं और बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया, ऐसे ऐसे आपको एंटरटेनिंग वर्ड या फिर लुभावने शब्दों का यूज करना चाहिए। बाएं और मध्य में विज्ञापन वस्तु के गुण, यानी कि आपको थोड़ा लेफ्ट साइड पे जो उस चीज में गुण है उसके, वो आपको लिखने हैं। दाहिनी और राइट साइड आपको मध्य में वस्तु का बड़ा सा एक चित्र बना देना है। अगर आपका ऑयल के ऊपर विज्ञापन है तो आपको ऑयल की बॉटल की एक पिक्चर बनानी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा स्टॉक सीमित या फिर जल्दी करें, ऐसे ऐसे आपको प्रेरक शब्द का यूज करना चाहिए ताकि आपकी जो सेल्स है वो जल्दी जल्दी बढ़े। ठीक है, और डिजाइन में लिखना चाहिए कि ऑफर जो है सीमित समय तक, या फिर स्टॉक सीमित है, जल्दी करें, ऐसे तरीके से। मुफ्त मिलने वाले सामान, जैसे ऐसा होता है ना कि अगर ये खरीदोगे तो इसके साथ मुफ्त मिलेगी ये चीज, तो वो भी आपको दिखा देनी चाहिए एडवर्टीजमेंट या फिर अपने विज्ञापन में। जैसे कि मुफ्त मिलने वाले सामानों या फिर छूट का उल्लेख आपको अवश्य करना चाहिए। ठीक है, ऊपर की जगह देखकर एक कोई छोटी सी तुकबंदी, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, कोई ऐसी सी लाइन जो लोगों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करे। जैसे कि मैंने आपको पिछले ये जो एडवर्टीजमेंट दिखाई, यहाँ पर देखो मजबूत बालों पर है सबका हक, है ना, ये एक तुकबंदी है। या फिर सुरक्षित काले मेरे बाल, वेस्ट मॉल ने किया कमाल, ये भी एक तुकबंदी है। ठीक है, और घड़ी डिटर्जेंट के लिए भी है ना, और वीको टर्मरिक वाला भी तो ऐड आता था, वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक। तो ऐसे ऐसे आप एक तुकबंदी कर सकते हो जिससे कि जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो जाए। और लास्ट में आपको अपना फोन नंबर संपर्क करने के लिए वो जरूर देना चाहिए, फोन नंबर या फिर एड्रेस भी दे सकते हो। सो अब मैं आपको एक टॉपर की आंसर शीट दिखाती हूँ। देखो क्वेश्चन आया था 2019 में कि आपने एक नया वाटर पार्क बनाया है, शहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको एक विज्ञापन लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे अपने पेपर में, यहाँ पर देखो पहले टॉपर ने कैसे लिखा हुआ है, आ गया आ गया आ गया। तो इस तरीके से उसने थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने की कोशिश की है। ठीक है, और खुशियों की गारंटी है, देखो थोड़ा सा और अच्छे से उसने किया है अट्रैक्ट लोगों को। फिर उसके बाद वाटर पार्क का नाम जो है उसने मोटे अक्षरों में थोड़े से बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क। अब आपके शहर में आज ही आए और मस्ती करे। साइड में, राइट साइड में, जैसे बोला गया था, मैंने आपको बताया था, राइट साइड में आपने अपने वाटर पार्क की पिक्चर बनाई और यहाँ पर उन्होंने क्वालिटीज लिखी हुई है, जैसे कि पानी के विभिन्न खेल, रोमांचक झूले, खान पान की स्वच्छ व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था, जल्दी करे, पहले 100 ग्राहकों के लिए 1 महीने का मुफ्त पास। मतलब यहाँ पे थोड़ा फ्री के बारे में बताया हुआ है कि जैसे हम अगर कोई प्रोडक्ट हो गया तो हम बोलते हैं ना कि ये खरीद लो, इसके साथ ये फ्री है छोटा सा, तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे बोला जल्दी करे, 100 ग्राहकों के लिए 1 महीने का फ्री पास। और यहाँ पर लास्ट में पता और मोबाइल नंबर भी बताया हुआ है। तो अगर आप ऐसे तरीके से अपना उत्तर लिखोगे, विज्ञापन लिखोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अपने
मतलब यहाँ पर टॉपर ने बॉक्स भी बनाया हुआ है, अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स जरूर डिडक्ट होंगे। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है विज्ञापन बनाते टाइम, एंड आई एम डैम श्योर आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन एंड प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।